सत्येंद्र जैन ने हवाला ट्रेडिंग किया था, हवाला के जरिए ब्लैक मनी बनाया था और सरकार से टैक्स छुपाया। एक भ्रष्टाचारी को क्यों बचाना चाहते हैं? जिस केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन करके अपनी पार्टी बनाई। ये वही केजरीवाल थे जो आते ही कहते थे 10 दिन में लोकपाल लाऊंगा। लाया क्या लोकपाल? दिल्ली के लोगों को साफ पानी दूंगा। पानी मिला क्या? नहीं मिला। यमुना के झाग बता रहे हैं कि केजरीवाल की ईमानदारी कितनी है। 2 राज्यों में जिनकी सरकार बन गई है, जनता ने मेहरबानी कर दी तो इतना भी मत उड़िए कि जनता वापस फिर जमीन पर ले आए। 2 सरकार हैं, दोनों सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जेल जा रहे हैं। वैसे ही अन्ना का हाथ पकड़ करके आया ये दिल्ली के गद्दी पर बैठा व्यक्ति केवल भ्रष्टाचार कर रहा है और उनका वंशवाद भी अब खुलकर आ रहा है। बेटी को पढ़ाने की उम्र में राजनीति में लेकर आ गए। करें, आपकी पत्नी राजनीति करे, आपकी साली राजनीति करे, आपका साला राजनीति करे, और देशभक्ति होने का सारा देशभक्ति का सर्टिफिकेट वो केजरीवाल जी के है। दिल्ली की गलियों में मोहल्ला क्लिनिक खोलकर दिल्ली मॉडल की वकालत करने वाली केजरीवाल सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था कहीं न कहीं डगमगाता दिख रहा है और केजरीवाल लगातार भाजपा सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जयराम विप्लव जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से केजरीवाल पहली तो पंजाब में नई नवेली पूर्ण बहुमत से सरकार बनी, वहां के भी जो है स्वास्थ्य मंत्री जेल की हवा खा रहे हैं और अब ईडी का शिकंजा जो है सत्येंद्र जैन पर भी है, लेकिन इस पे हमलावर है केजरीवाल बीजेपी सरकार पर। देखिए, ये तो केजरीवाल का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है भ्रष्टाचार के मामले में। 2 सरकार हैं, दोनों सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जेल जा रहे हैं और आज केजरीवाल ने खुद ही घोषणा की है कि हमारे शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री को भी जेल ले जाना चाहिए क्योंकि वो भी भ्रष्टाचार के दोषी हैं, उनके ऊपर भी शिकायत दर्ज है। तो केजरीवाल जितनी साफगोई से और जितनी सरलता से अपने आप को आम आदमी दिखाते हुए बोलते हैं, तो दिल्ली की जनता भी देख रही होगी और आने वाले समय में ये पूरी तरह से एक्सपोज होंगे। जिस सत्येंद्र जैन को केजरीवाल पद्म विभूषण देने की बात कह रहे थे, वो सत्येंद्र जैन घोटाले के आरोप में ईडी के शिकंजे में है। 200 बीघा जमीन का भी मामला है और तमाम तरह के घोटालों का भी मामला है। तो केजरीवाल जी जिस मामले में 2019 में दिल्ली की हाई कोर्ट ने ये कहा था कि लगभग 16.39 करोड़ का हवाला ट्रेडिंग किया गया, हवाला के माध्यम से पैसे इधर उधर किए गए सत्येंद्र जैन के द्वारा, उस पैसे का वो कोई हिसाब नहीं दे पा रहे, उसके ऊपर वो कोई टैक्स नहीं दे पा रहे। तो इस तरह की बात जब 2019 में आ गई थी तो 3 साल तक केजरीवाल का वो आंतरिक लोकपाल कहाँ था? ये जो इंटरनल लोकपाल उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी में है और हम तय करते हैं, जिसके तहत उन्होंने एक एक अपने नेताओं को, पुराने साथियों को निकाल फेंका, तो उसके ऊपर केजरीवाल ने कार्रवाई क्यों नहीं की और 3 साल तक केजरीवाल एसीबी की कार्रवाई को क्यों टालते रहे? देखिए, केजरीवाल जी कहते हैं कि बीजेपी गलत जो है आरोपों में फंसा रही है हमारे नेताओं को, मंत्रियों को, लेकिन बीजेपी को कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि इससे पहले भी 21 एमएलए पे हमारे उनके घर पे छापामारी हो चुकी है कि बीजेपी को कुछ भी नहीं मिला और इस बार भी मैं ईडी का स्वागत करता हूँ, इस बार भी कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, केजरीवाल ने बहुत अच्छा तरीका अपनाया है और लेकिन बात बनाने से वो इस बार बच नहीं सकते हैं। इसी से साबित हो जाता है, सत्येंद्र जैन को कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, वहां पर ईडी ने उनकी रिमांड मांगी और कोर्ट ने उस रिमांड को माना। कोर्ट चाहता तो वहीं से बेल दे सकता था। इसका अर्थ ये है कि प्रथम दृष्टया कोर्ट को भी ये मालूम है कि इस मामले में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है उसकी जांच ईडी कर रही है और हाई कोर्ट में पूर्व के मामले में जो अपनी टिप्पणी दी है, अपनी ऑर्डर में जो बात कहा है, उससे स्पष्ट है कि सत्येंद्र जैन ने हवाला ट्रेडिंग किया था, हवाला के जरिए ब्लैक मनी बनाया था और सरकार से टैक्स छुपाया। तो केजरीवाल आज एक भ्रष्टाचारी को क्यों बचाना चाहते हैं? जिस केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन करके अपनी पार्टी बनाई। देखिए, केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट भी दिया, इस पर स्मृति ईरानी ने पलटवार भी किया। स्मृति ईरानी का कहना यह है कि क्या केजरीवाल गद्दारों और भ्रष्टाचारियों की सरकार है? निश्चित तौर पे आप देख लीजिए ना, केजरीवाल कैसी कैसी बातें करते हैं।
केजरीवाल अपनी विधानसभा में बैठ करके कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर ठहाके लगाते हैं, उनका अपमान करते हैं, और जब उस मुद्दे पर घिर जाते हैं तो कल से वो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हमदर्दी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल से आप पूछे आम, केजरीवाल जवाब देंगे इमली। केजरीवाल से आप कुछ भी पूछिए तो विज्ञापनों का ऐसा जाल केजरीवाल ने बिछाया है। केजरीवाल की सरकार पूरी तरह से एडवर्टीजमेंट गवर्नमेंट है, ये विज्ञापनों की सरकार है जो मीडिया के भीतर विज्ञापन बांट करके और अपनी चमक दमक दिखा करके लोगों को झूठे आश्वासन बेच करके सरकार चल रही है। आप आज दिखा रहे हैं क्योंकि आप स्वतंत्र रूप से सोशल मीडिया, आपको केजरीवाल का विज्ञापन नहीं मिलता। आज केजरीवाल को जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य मंत्री को उनके भ्रष्टाचार को छुपाने का काम 3 साल तक क्यों किया, और अविलंब जब इतने पाक साफ हैं आपके तो उनसे इस्तीफा लीजिए, उनको बाहर करिए, मंत्रिमंडल से बर्खास्त करिए, और जब वो क्लीन चिट लेकर के आए, जब कोर्ट उनको बरी कर दे तो फिर से उसको बनाइए ना स्वास्थ्य मंत्री। कहते हैं कि सत्येंद्र जैन जो है कट्टर देशभक्त और राष्ट्रवादी है। ये तो केजरीवाल ने भी अभी स्लोगन दिया था कि हम कट्टर देशभक्त हैं। उनकी देशभक्ति भी देश ने देखी है। सेना के ऊपर सवाल किसने उठाए थे, सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत किसने मांगा था, एयर स्ट्राइक का मजाक किसने उड़ाया था, और ये केजरीवाल की बातों पर भी यकीन करने का दौर रह गया क्या? अब उनको भी 10 साल हो गए राजनीति में, और केजरीवाल के सारे परते, उनकी सारे पन्ने उनके भी खुल गए हैं। ये वही थे जो दिल्ली की सड़कों पर घूमते थे। 365 पेज का सबूत है शीला दीक्षित के खिलाफ, कहाँ गए वो सबूत, क्या कार्रवाई हुई? ये वही केजरीवाल थे जो आते ही कहते थे 10 दिन में लोकपाल लाऊंगा, लाया क्या लोकपाल? ये वही केजरीवाल थे। तो केजरीवाल तो नहीं बदले हैं, केजरीवाल ने अपने मुद्दे बदले हैं, केजरीवाल ने अपने चेहरे बदले हैं। वो 15 लाख CCTV कहाँ गए? वो सुरक्षा की जो दिल्ली के लोगों की सुरक्षा की बात थी वो कहाँ गई? वाईफाई जोन बना क्या? तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसके लिए केजरीवाल रोज़ बात करते थे। दिल्ली के लोगों को साफ पानी दूंगा, पानी मिला क्या? नहीं मिला। यमुना के झाग बता रहे हैं कि केजरीवाल की ईमानदारी कितनी है। लेकिन केजरीवाल जी कहते हैं कि 5 राज्यों में चुनाव देखकर बीजेपी बौखलाई हुई है, उसे हारने का डर सता रहा है, इसलिए हमारे मंत्रियों को जेल में डाल रही है। अब इस पर तो हंसा ही जा सकता है। 2 राज्यों में जिनकी सरकार बन गई है, जनता ने मेहरबानी कर दी तो इतना भी मत उड़िए कि जनता वापस फिर जमीन पर ले आए। केजरीवाल जी हर 6 महीने में देश में चुनाव है, और हर गिरने वाला व्यक्ति, भारत का हर अपराधी, हर भ्रष्टाचारी पकड़े जाने पर कहता है मैं फला जाति का हूँ इसलिए मुझे दंड मिल रहा है, मैं इस राजनीतिक पार्टी से हूँ इसलिए पॉलिटिकल वेंडेटा हो रहा है, और चुनाव के कारण मुझे फंसाया जा रहा है। अरे बहुत बड़े आप आए चुनाव लड़ने वाले, उत्तराखंड में क्यों नहीं आप चुनाव जीत पाए? 5 राज्यों में चुनाव था, उत्तर प्रदेश के तमाम सीटों पर आपकी जमानत जब्त हो गई, उत्तराखंड में जमानत जब्त हो गया, आप क्यों नहीं जीत पाए? इसलिए ये आड़ लेकर के भ्रष्टाचारी को बताइए मत, बचाइए मत। केजरीवाल जी, आप भ्रष्टाचार के ऊपर आंदोलन करके आए थे, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य, मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन, देश की तानाशाही के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन JP जी के नेतृत्व में हुआ था, लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व में। और उस समय भी कुछ लोग जो उनकी पूंछ पकड़कर, उनका हाथ पकड़कर जो राजनीति में आए, उन्होंने केवल और केवल वंशवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार किया। वैसे ही अन्ना का हाथ पकड़ करके आया ये दिल्ली के गद्दी पर बैठा व्यक्ति, केवल भ्रष्टाचार कर रहा है और उनका वंशवाद भी अब खुलकर आ रहा है। बेटी को पढ़ाने की उम्र में राजनीति में लेकर आ गए, बेटी को कैंपेन करवा रहा है, पंजाब हो या बाकी राज्यों में। तो आप परिवारवाद करें, आपकी पत्नी राजनीति करे, आपकी साली राजनीति करे, आपका साला राजनीति करे, और देशभक्ति होने का सारा देशभक्ति का सर्टिफिकेट वो केजरीवाल जी के है। तो भाई साहब, केजरीवाल जी, पाठ्यक्रम में पढ़कर देशभक्ति नहीं आती, देशभक्ति अपने संस्कारों से आती है। उसके लिए चरित्र बनाना पड़ता है, सच बोलना सीखिए, भ्रष्टाचार से अभी भी किनारा कर लीजिए, क्योंकि दिल्ली की जनता देश में सबसे समझदार है। आने वाले समय में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी।